100 साला बुजुर्ग मोहम्मद सदीक जिन्होंने अपने आंखों से बनता हुआ पाकिस्तान देखा। ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਬੋਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾਲੇ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਢੀ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुल्तान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। तो आज मैं मौजूद हूं फोर्ट अब्बास के नवाही इलाका में। तो आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनने के लिए जद्दोजहद की और अपनी कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान हासिल किया। तो यकीनन इन बुज़ुर्गों की बदौलत ही आज हम सुख का सांस ले रहे हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और आज उस बुज़ुर्ग से पूछेंगे कि किस तरह किन कुर्बानियाँ और किन हालात में वो पाकिस्तान में पहुँचे। तो आज उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी उस बुज़ुर्ग के साथ। मोहम्मद सदीक नाम है मेरा। कपूरथला रियासत के रहने वाले सुल्तानपुर शहर सी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲੇ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਢੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਐਨ ਮੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ 8-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣ ਬੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਰਟ ਅਬਾਸ ਆ ਗਏ। ਫੋਰਟ ਅਬਾਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। दुकाना बना के तो वर्जियाँ बना के तो फलानियाँ बना के सानू तकलीफ होती है। तो आपको पाकिस्तान बनने की खबर कैसे मिली? आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान बन गया? जिस वेले असी बैठे हाँ, रात को एक दिन बैठे सी, उस वेले किसी ने आके गल की भी रेडियो बोलिया है दिल्ली तो कि पाकिस्तान बन गया और फलाने थां दी बार्डर बन गया और बनना बन गया भी फलाने थां तक पाकिस्तान आ, फलाने थां तक हिंदुस्तान। तो इसमें आपको कितने दिन लगे? आप वहाँ से ज़िला जलंधर से चले और चलने के बाद आप पाकिस्तान के इलाके लाहौर और लाहौर के बाद फोर्ट अब्बास पहुँचे। इसमें आपको कितने दिन लगे थे यहाँ पहुँचे? जिस वेले असीं फोर्ट अब्बास तो चले हैं ना, उत्थों चले हैं सुल्तानपुर तो ज़िले जलंधर तो, उस दिन तो पाकिस्तान लंघदे तक 1 महीना ते 4 दिन सानू हो गया सी। भुख नाल भी मरदे, कोई पत्ते खांदा दरख्तां दे तत्ते, अमरूदां दे पत्ते खादे आ। पानी खूਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟ ਅਬਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਹਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਘਰ ਛੱਡੇ, ਮਾਲ ਛੱਡੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। तो अब जो आपका वो वहाँ का गांव था जिस इलाके में रहते थे आप, वो भी आपको याद आता होगा? बिल्कुल याद आता सर के दिल च रहिंदा, हर वेले ही रहिंदा। कोई टाइम ऐसा होंदा ही नहीं जो थां भुलदा। शहर दियां दुकानां। उस वक्त के कोई आपका कोई दोस्त जो आप उधर के रहने वाला था आपके साथ? अपने किहड़े हुण दस्सिए, कोई इदां नहीं। कोई पिंड साडे दे विच 2 तरखाना सिखां दे घर सी, बाकी सारे मुसलमान सी। बुज़ुर्ग के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि बुज़ुर्गों से अक्सर वो पाकिस्तान बनने की कहानियाँ भी सुनते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है जी। बुज़ुर्ग अपनी दास्तानें सुनाते हैं, सानू बहुत तकलीफ़ां हुई,
दूसरा है भी बढ़िया बारिशां विच रुड़दे खुड़दे बच्चे आप जिंदा छड़ के आ गए भी माल डंगर पशु सारे छड़ के बढ़िया नाग जियां जी गल्लां सुणाउंदे बजुर्ग उदों तो बंदा रोन आउंदा वा लेकिन फिर जश्न आज़ादी देख के कहीदा भी यार हुण साडा खुशियां दिन भी तो हैगा ना। बुजुर्गों की दास्तान भी याद रखनी चाहिए क्यों उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारी खातर। हमें तो मुफ्त में मिला है पाकिस्तान लेकिन मालूम तो उन्हें है जैसे वो उन्होंने मिला है पाकिस्तान बहुत मुश्किल। बुजुर्ग के जो है वो पोते मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो सबसे बड़े पोते भी हैं क्योंकि वो अपने दादाजी के पास अक्सर बैठते भी हैं। हमारे दादा जान जब पाकिस्तान बना तो उनकी उम्र 25 साल थी, तो हम उनके पास बैठते रहते, अक्सर बैठते रहते। वो हमारे अपनी दास्तान सुनाते हैं, पाकिस्तान ऐसे बना, ऐसे हमने मुश्किलों से छीना उन लोगों से, तो हमें तो आज़ाद मुल्क मिला है। हमें तो कोई पता ही नहीं था कैसे पाकिस्तान कैसे उन्होंने किस कदर उन्होंने लिया पाकिस्तान अंग्रेज़ों से। ये उनकी कुर्बानियाँ हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए था। उन्होंने बहुत। तो इस हवाले से आप नौजवान तबका को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी नौजवान हैं, उनसे क्या आप पैगाम हासिल करते हैं, क्योंकि उन बुजुर्गों की लाजवाब कुर्बानियों की वजह से ही आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो नौजवान साथ हमारे साथ हैं वो उनको ये सब पैगाम दूंगा कि यार हम उन बड़े बुजुर्गों का उनकी कुर्बानियों का जज्बा देखना चाहिए कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि हमारे मुल्क के लिए। हमें तो एक आज़ाद मुल्क मिल गया, हम वैसे ही उनकी कदर करें, उन बड़े बुज़ुर्गों का कहना माने, अपने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें और अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। जश्न आज़ादी मनाना हर जिंदा कौमों का शेवा भी है, तो वो अपने जो जश्न आज़ादी का दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो आज भी वो नौजवानों को यही तलकीन करते हुए दिखाई देते हैं कि इन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। हमें ये बहुत सी लाजवाब कुर्बानियों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान मिला और हमें इन बुज़ुर्गों की कदर करनी चाहिए।